माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही पवित्र प्रांत, हालांकि बहुत चाइनीज से लड़ी नहीं आएगी और समाज में लड़ी की जरूरत है, मार्केट में लोग लड़ी मांगेंगे ही। तो उसके लिए एक 5 लाख रुपए इकट्ठा करके उससे ये सेवा भारती ने कार्यक्रम शुरू किया और उसको बनाने के लिए सहकार भारती के बहनों ने आगे हाथ बढ़ाया कि हम इस काम को करेंगे। रेणु चौपाल जो है पिछले 12 वर्षों से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब कामकाजी महिलाओं को छोटा ऋण देकर के स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास है और लगभग 50-52 हज़ार बहनों को अब तक इस प्रकार का ऋण दिया जा चुका है। हरियाणा में आज ये 13वां कार्यक्रम था और यहाँ पर सहकार भारती का विशेष सहयोग रहा है। सहकार भारती से जुड़ी बहनों को और यहाँ के नज़दीक पास जो गांव है फरूख नगर के पास हरिनगर डूबा और उससे लगते और 2-3 गांवों से बहनों को यहाँ पर ला करके ऋण दिया गया। सर और क्या क्या नई नई योजनाएं आने वाली हैं? इनको कुछ न कुछ हाथ से काम कर रहे हैं। जैसे इस समय तीज त्यौहार है, दीपावली है तो दिए बनाएंगे, लड़ियाँ बनाएंगी, तो इससे एक काम करने का अभ्यास भी है और छोटे काम करके अपने परिवार को ये आगे संपन्न बना सकती हैं। अगले त्योहारों पे पीछे रक्षाबंधन रहा तो उस समय धागा बनवाया गया, तो छोटे छोटे काम भी बताए जाते हैं। अन्यथा जो काम ये करती हैं गांव बाजार के अंदर उस काम को ही समर्थन देने का प्रयास ये रहेगा। बाकी जैसे ई रिक्शा दी जा रही हैं तो ई रिक्शा के अंदर कुछ 20,000 रुपया चौपाल की ओर से दिया गया है। शेष उनको बैंक से लोन करा करके दिया गया तो वो किस्त को अपनी वहाँ से देंगे। जी आप जो है ये बताएं कि अगर यही काम अगर सरकार द्वारा होता तो कितने लोगों को ज़्यादा फायदा होता? अभी क्या है कि सरकार बहुत ताकत है, सरकार के पास बहुत साधन है, सरकार अधिक कर सकती है, करती भी है, लेकिन क्या है कि पिछले 50-60 सालों के अंदर जो सरकार के प्रति विश्वसनीयता है वो उतनी ज़्यादा नहीं रही। सरकारी लोन का मतलब वो वापस देना कि नहीं देना इस पे लोगों का भरोसा नहीं रहा। एनपीए हुई है बहुत सारी बैंक और लोगों ने ऋण वापसी नहीं करी है, तो इसलिए समाज द्वारा समाज को ऋण देने से समाज के लोग आगे आएँ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना करके इस प्रकार से दिया जाए तो इसमें विश्वास बना रहता है और लोगों को लगता है भी हमारे बीच के लोग हमारे को ऋण दे रहे हैं तो इसके लिए चूक नहीं होनी चाहिए, इसको बराबर वापस करना चाहिए। इसलिए सरकार का सहयोग भी लेने का प्रयास रहता है, लेकिन समाज करे तो ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। मेरा तो यही कथन है कि आज जो चौपाल के द्वारा कार्यक्रम हुआ है ये हमारे स्वदेशी जागरण मंच और सहकार भारती के माध्यम से चौपाल ने जो हमारी बहनें जो स्वावलंबी हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको पहचान करके मतलब जो गरीब का सपना है अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को आगे करने का, उसको साकार करने का काम किया है। और जैसा कि आप भी आपके सामने संस्था के अध्यक्ष रविंदर जी बता रहे थे कि आज के दिन 21 ई रिक्शा उन साधनहीन बच्चों को मिलेगी जो अपना स्वावलंबन के साथ मेहनत करके अपना रोज़गार करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो बहनें हैं उनको छोटा छोटा ऋण दे के, जैसे अगरबत्ती बनाना, इस तरह के छोटे छोटे काम जैसे लड़ियाँ बनाना, और दोनों तरफ जाना कि बाहर के बजाय अपने देश में हम खुद की मेड जो वस्तुएं हैं, अपनी खुद की निर्मित वस्तुएं हैं, उनका निर्माण करके भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा जो देश के प्रधानमंत्री ने दी है और जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो प्रेरणा देश को दी गई है, उसकी अनुपालना में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और हम ये मानते हैं कि बाहर के बजाय अपने देश के निर्मित वस्तुएं ये बहनें बनाएंगी और इससे इनका घर परिवार तो होगा ही होगा, देश भी समृद्ध होगा। और इसी प्रकार से जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको इस प्रकार ई रिक्शा देके उनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। मेहनत करके ये लोग भी अपने देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। सर, जिस प्रकार से ये लघु उद्योग संस्थाएं दे रही हैं, क्या सरकार भी इस प्रकार के कोई प्रयास कर रही है? सहकार और सरकार में अंतर जो मैंने अभी भी बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार में कहीं ना कहीं सरकार योजनाएं बनाती हैं, आम आदमी के हित में योजनाएं बनाती है। ख़ास तौर से पंडित दीनदयाल जी का जो सपना एकात्म मानववाद का है, उसको लेकर के भारत की और प्रांत की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
चल रही है। और ये जो केसरिया ई रिक्शा है उसी की प्रेरणा से आज जो ये बच्चे हैं इनको मिलेगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोग सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन चौपाल के माध्यम से जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो वास्तविक नीडी है, जो पिछली पंक्ति में खड़ा जिसको आवश्यकता थी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके इस प्रकार का सहायता दी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आप सहकार और सरकार में अंतर देखते हैं, आप विदेश और देश के अंदर अंतर देखते हैं। विदेश की चीज़ें, जैसे चाइना की हम बात करते हैं, तो चाइना हम चाइना से बहुत सा माल इसलिए ले लेते हैं कि वहाँ से सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो हम नहीं देखते हैं। भारत में निर्मित जो भी वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी है। और इस वक्त जो हमसे पैसा कमा के हमको आंख दिखाते हैं, उन देशों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस विषय में जो संस्था है, हमारा स्वदेशी जागरण मंच है या सहकार भारतीय, बड़े अच्छे से लगे हैं कि हमारा देश स्वयं आत्मनिर्भर हो और हमारे देश की महिलाएं और हमारे देश के भाई बंधु स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने देश को बहुत मजबूत स्थिति में लेके आएँ। और विश्व गुरु का सपना जो हमारा पहले था और जो आज हमारे देश के लोगों ने देख रहा था, उसको हम आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर? सत्य प्रकाश जरावता, विधायक पटौदी। सर, आज ये जो आपने चौपाल रखी हुई है, इसका क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम देखिए, जो इस तरह से हमारे पार्टी का भी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी एक विज़न है, एक उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति जो वंचित रहे हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको स्वावलंबन के आधार पर उनको सहायता प्राप्त देकर एक ऋण के रूप में उनको, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे उनको हाथ की दस्तकारी का काम हो, उसके लिए एक शॉर्ट टर्म अवधि का एक छोटा ऋण देने का कार्यक्रम हमारे विचार परिवार की संस्था सहकार भारती चौपाल द्वारा किया गया है। और ये इतना महत्वपूर्ण काम है कि ये एक बैंक भी इस काम को नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर आज जितने हमारे यहाँ बहनों को आज ये ऋण मिला है और जिन हमारे भाइयों को आज ई रिक्शा मिली है, ये निश्चित इनके जीवन में, इनके आजीविका में निश्चित और महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। सर, आज ये जो ई रिक्शा वितरण हुआ है, कितने लोगों को ये ई रिक्शा वितरण हुआ ये है? डिटेल में हमारे जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं सांगवान साहब, उनसे आप सर, आज ये जो सर ई रिक्शा वितरण हुआ है, कितने लोगों को ई रिक्शा वितरण किया गया है? देखिए, हरियाणा का हमारा ये आज का 13वां कार्यक्रम है। हरियाणा के अंदर लगभग 3000 बहनों को हम उनका काम आगे बढ़ाने के लिए उनको छोटे छोटे ऋण के रूप में हमने उनको मदद दी है। और हरियाणा के अंदर लगभग 500 लोगों को हमने ई रिक्शा मुहैया कराई है। ऐसे हमारे साथी जो पैडल वाली रिक्शा चलाया करते थे, जिनके पास अपना कोई लाइसेंस भी नहीं था, जिनका कोई बैंक में अकाउंट भी नहीं था, उन लोगों को हम बैंक के अंदर लेकर के गए और बैंक के अंदर से हमने उनका लोन कराया। और लोन के नाते ऊपर की जो डाउन पेमेंट थी, वो डाउन पेमेंट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, हरियाणा सरकार के प्रयास से चौपाल के द्वारा उनको डाउन पेमेंट हमने दी है। आज गुड़गांव के अंदर हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसके अंदर हमारे विधायक भाई सत्य प्रकाश जरावता जी, हमारे चेयरमैन भाई DL शर्मा जी जो यहाँ पर खड़े हैं, आज इनके हाथों से हमने यहाँ पर, देखिए, हम ये कार्यक्रम बड़ा करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना आज वैश्विक महामारी, उसके नाते कहीं पर भी बड़ा इकट्ठ भी नहीं किया जा सकता और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आज 41 बहनों को हमने उनका काम धंधा बढ़ाने के लिए उनको आज यहाँ पर ऋण दिया है। उनमें से कुछ बहनें हमारी बुटीक का काम करती हैं, कुछ बहनें टिफ़िन का काम करती हैं, कुछ कपड़े सिलने का काम करती हैं। वो अपना काम धंधा आगे बढ़ाएंगी। और इसी के साथ हमने 21 अपने साथियों को यहाँ पर ई रिक्शा बैंक के माध्यम से और चौपाल के माध्यम से उसकी डाउन पेमेंट चौपाल द्वारा भरी गई है, उनको 21 लोगों को हमने यहाँ से आज ई रिक्शा की चाबी उनको दी। सर, कितनी कामकाजी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ? देखिए, सारे देश भर में चौपाल के साथ 52,000 कामकाजी महिलाएं चौपाल संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा आज, जैसे मैंने बताया कि 13वां कार्यक्रम है और 3000 बहनें हमारे साथ पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर चौपाल के साथ जुड़ी हुई। सर, कितने लोगों को कहाँ ये आपने ये प्रथा चला रखी है, किस किस जगह पे ये काम चल रहा है रोजगार का? देखिए, हरियाणा के अंदर हमारा, जैसे मैंने बताया, आज का 13वां कार्यक्रम है। पहला हमारा कार्यक्रम करनाल के अंदर हुआ था
जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी रहे थे। दूसरा कार्यक्रम हमारा पानीपत के अंदर हुआ था, जिसके अंदर बहन स्मृति ईरानी जी रही थी। उसके बाद पंचकुला के अंदर हमने 100 लोगों को ई रिक्शा दी और 200 बहनों को वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस किया। उसके अंदर हमारे उस समय के स्पीकर भाई कंवरपाल गुर्जर जी और हमारे उस समय के विधानसभा के मुख्य सचेतक जो आज हमारे स्पीकर हैं आदरणीय ज्ञानचंद जी, हमारे रतनलाल कटारिया जिस कार्यक्रम के अंदर रहे। कैथल के अंदर हमारे कार्यक्रम के अंदर माननीय कर्णदेव कंबोज जी, भाई नायब सैनी जी जो उस समय हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री थे, आज सांसद हैं, उस कार्यक्रम के अंदर रहे। कुरुक्षेत्र के अंदर हमने कार्यक्रम किया, इंद्री के अंदर कार्यक्रम किया और उसके अलावा भी चौपाल के हमारे और भी कार्य चलते रहते हैं। जैसे आजकल हमारा चौपाल का कोरोना मुक्ति यज्ञ के नाम से हमारे कार्यकर्ता आज यज्ञ सारे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर लोगों को मास्क भी बांटे जाते हैं, सैनिटाइजर भी बांटे जाते हैं और यज्ञ भी किया जाता है, भगवान से प्रार्थना भी की जाती है। जैसे आज हमने यहाँ के कार्यक्रम के अंदर आज हमारे जो अतिथि और हमारे मुख्य अतिथि जो इस कार्यक्रम के अंदर आए, उनको माँ शीतला का हमने यहाँ पर प्रारूप उनको चित्र के रूप में उनको भेंट किया है। इसी प्रकार से चौपाल का ये प्रयास है, चौपाल कोशिश कर रही है कि सभी कार्यकर्ता जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर माँ भद्रकाली के चरणों के अंदर बैठ करके और इसी प्रकार से पंचकुला के अंदर वहाँ पर पंचकुला के अंदर माता के चरणों के अंदर बैठ करके वहाँ पर भी हमने यज्ञ किया। कोरोना की मुक्ति के लिए यज्ञ के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोरोना के काल के अंदर हमने अपनी तरफ से जितना राशन और जितने लोगों की सहायता की गई वो भी चौपाल के कार्यकर्ताओं ने खूब की। ये कितने महीने से चल रही है संस्था? देखिए, चौपाल पुरानी संस्था है जो सारे देश भर के अंदर चलती है। हरियाणा के अंदर हमने चौपाल का काम पिछले 3 साल से शुरू किया। आज जो चौपाल का प्रोग्राम रखा गया है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए कार्यक्रम की योजना है चौपाल की। ये अंतिम व्यक्ति तक स्वावलंबी बनाना है। देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। जब देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारे गांव, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अलावा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रदेश है, प्रदेश के बाद पूरा देश है। तो जब देश आत्मनिर्भर होगा तो अपने सारा हमारी सृष्टि, हमारा सब आत्मबल मिलेगा और सभी स्वावलंबी बनकर देश के सर, आप लोगों के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो महिलाएं ऐसा कोई एरिया है कि मतलब उसी एरिया से जुड़ी जाएंगी या हर पूरे भारतवर्ष में जो हमारी मातृशक्ति बहनें हैं उस सभी जगह से जुड़ी और कहीं से हो, किसी वर्ग से हो, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास यही है कि सभी वर्गों की सभी बहनें मिलकर चलना, मिलकर काम करना। तो ऐसा कोई नहीं है कि एक ही क्षेत्र की महिला है। सर, आपने आज ये जो रिक्शा वितरण किया है इसकी कोई किस्तें भी देनी होगी इन लोगों को या वैसे ही में वितरण किया? कुछ इनकी राशि होती है, कुछ उनको कम में दी जाती है, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाना है, कोई वो थोड़ी है स्वावलंबी बनाना है। हमारा ध्येय भिखारी नहीं बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, इसलिए वो उसकी राशि वापसी मिलेगी। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।